नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं न्यूज़ सम्राट। बिहार में इसी साल चुनाव है, इसको लेकर आपस में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और अगर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, इसी को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरफ देखते हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरफ देखते हैं उधर राजनीति की दिशा चल पड़ती है। ये बिहार की जनता को एहसास है। माननीय तेजस्वी यादव जी की वह राजनीतिक भाषा की नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है, तो लालू प्रसाद जी को कौन हाईजैक कर लिया? 300 घंटा के बाद माननीय तेजस्वी यादव अपने पिता से मिलने जाते हैं। पिता आईसीयू में हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो डिफंक्ट हो गए क्या? तो उनको पदमुक्त कर दीजिए। नीतीश कुमार जी हाईजैक हो जाएंगे? कोई पैदा लिया है? अरे नीतीश कुमार जी जिधर देखते हैं उधर ही राजनीति की दिशा चल पड़ती है। यह बिहार की जनता को एहसास है। सीएम चेहरे को लेकर जिस तरीके से खबर थी, कल निशांत कुमार ने कहा कि अमित शाह ने भी कह दिया है कि सीएम तो नीतीश कुमार जी होंगे, चेहरा वही होंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार ने राजनीति में अपनी सहभागिता की तो बात नहीं की, लेकिन मास्टर स्ट्रोक मारा है। मास्टर स्ट्रोक इस रूप में कि हमारे पिताजी को माननीय अमित शाह जी ने सम्राट चौधरी जी की चर्चा किया और साथ ही साथ कहा कि 2010 की स्थिति लाइए। ये आम लोगों से अपील, तो ये मास्टर स्ट्रोक जो है बयान का, उसने तेजस्वी को राजनीति के पेविलियन में जरूर पहुंचा दिया। आरएलजेपी प्रमुख पारस कुमार ने कहा है कि एनडीए को हराने के लिए इंडी गठबंधन को मजबूती से आना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, तभी एनडीए को हरा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि देश में 2 ही गठबंधन है, एनडीए और इंडिया। एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा, सभी छोटे छोटे दलों को मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाना होगा। बिहार के लोग इस बार, उन्होंने कहा कि बिहार के लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं। अब देखिए, पूरे देश में 2 ही गठबंधन है। ये तो सर्वविदित है कि पूरे देश में 2 गठबंधन है, अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ता है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है जो 24 दल के गठबंधन से पार्टी चल रही है, जो विश्व स्तर की पार्टी है। तो हम लोगों का एक छोटा दल है, तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। और जितना भी छोटा छोटा दल है, छोटी छोटी जातियां हैं, सबको मिला करके एक बड़ा गठबंधन बना करके पूरे बिहार में, बिहार के जो मतदाता है वो बदलाव के मूड में है। ये अब जान लीजिए, हम लोगों ने जो 22 जिला में हमने जो घूमा है, खासकर जो हमारा जो वोटर और सपोर्टर है, दलित समाज के लोग हैं, अधिकांश हैं, सब लोग, अधिकांश उसकी संख्या है। तो हम लोगों ने देखा है कि सभी लोग बदलाव की ओर है। और ख़ास करके दलित समाज जो हमारा है वो अभी एनडीए गठबंधन से नाराज़ है। आपने देखा होगा कि ऐसे 2 महीना पहले लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। आज पूरा देश से मना रहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा, लेकिन उसका असल उत्तराधिकारी, असल अधिकार हम लोग को है। चूँकि हम लोग दलित परिवार से आते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो दल, जो जात कमज़ोर है, उसको समान कोटा में हम कैसे लावें, उसी के आधार पर संविधान में आरक्षण की सुविधा दी गई। और उस समय आज से, जिस समय से संविधान बना था, उस समय में देश में छुआछूत की भावना थी। और संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ भी घटना घटी थी, उनसे भी लोग छुआछूत मानता था। तो उस खाई को बराबर करने के लिए उन्होंने देश में आरक्षण की सुविधा दी और ये कहा कि जब तक हम सामान्य कोटि के स्तर पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक ये आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सोच था। लेकिन आज तक जो भी दूसरे दल के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, वो पार्लियामेंट में उसका विरोध कर रहे हैं। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। आपने पार्लियामेंट में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया और पूरे देश में घूम करके बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये दिखावा है, मात्र वोट की राजनीति है।
और हम लोगों ने जो कल किया है ये हम शुरू से ही हम लोग करते आए हैं। जब से हमारी पार्टी बनी है 2020 से पार्टी बनी है, उस समय से लेकर आज तक प्रत्येक साल हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं और उनको हम लोग सम्मान के साथ आदर के साथ इस भगवान मानते हैं। ये हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी है। नीतीश जी को लेकर सवाल है कि बीजेपी कह रही है नीतीश जी के नेतृत्व में सवाल है, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं उन्हें हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, और जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर भी खबरें चलती है, क्या लगता है? देखिए, ये तो सर्वविदित है, आपको भी मालूम है, पूरे बिहार के लोगों को मालूम है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो आज स्थिति है वो मानसिक रूप से सुरक्षित नहीं है, मानसिक रूप से सही नहीं है। और जो उनका एक्शन होता है कभी कभी सभा में, मीटिंग में, किसी को माला पहना देना, किसी को पैर छू के प्रणाम करना, इससे साफ जाहिर होता है कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और बीजेपी का तो आपने उदाहरण देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सहयोगी दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और जब समय आया तो उसको हटा करके भाजपा अपना मुख्यमंत्री को उम्मीदवार दिया। तो मुझको लगता है 100% भाजपा के द्वारा ये खेल खेला जाएगा। चुनाव के बाद अभी चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नाम पर, और जब चुनाव के बाद यदि बहुमत मिलेगा, उसे बहुमत मिलने की संभावना नहीं है, यदि बहुमत मिलेगा तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र। यादव ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तत्पर है और सरकार पूरी तरह से लोगों के लिए काम कर रही है। ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए और मोहन यादव ने कहा कि सरकार सभी वर्ग के लिए समान रूप से सबके बेहतरी के लिए काम कर रही है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी वर्गों के बेहतरी के लिए हम औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। जब हम औद्योगिकीकरण की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहती है। जब मैं अपने बीच में बात कर रहा हूं तो ये मान के चलो कि माँ पड़ोसी और मामा का घर हो, मैं आप ही के साथ का हूं। आप जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार रहेंगे, कोई कमी कसर नहीं देने वाले। अपनी सरकार है, आप और हम अलग नहीं हैं। हमारे वनवासी भाई बहनों के लिए उनके हक की बात हो, इसी प्रकार से उद्योग धंधों में काम करने वाले कर्मचारियों की बात हो, सरकार सभी वर्ग के लिए समान रूप से सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो पहले दिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ हुई है, लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं रख रहा। हर दिन हमारा आप ही के लिए समर्पित है। लगातार जिस प्रकार से काम चल रहे हैं, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि आज जब सरकार के आधार पर काम करने की बात है, हमारी 30-30 साल पुरानी मजदूर संघों के माध्यम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सज्जन मिल यहां भी है, इंदौर की हुकुमचंद मिल 30 साल से ज्यादा समय से 7,000 से ज्यादा मान के कर्मचारियों का उनका बकाया लटका पड़ा, लोग परेशान थे। 2,000 लोग तो उम्मीद में मर गए, उनके परिवार वाले उम्मीद में दे रहे थे कब हमारा ग्रेच्युटी मिलेगी, कब पेंशन मिलेगी, कब निपटारा होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 7 दिन से भी कम समय में हमने सारे भाई बहनों का 4,800 मजदूर परिवारों का 224 करोड़ देकर के सारा चुकारा करा प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में। यह हमारी प्रतिबद्धता है। और केवल हुकुमचंद मिल नहीं, हमने कहा सज्जन मिल, बहुत जल्दी सज्जन मिल का भी सारा बकाया हम चुकाने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं। एक भी जेसी मिल ग्वालियर, उज्जैन की श्री सिंथेटिक पाइप फैक्ट्री, जिसका भी पैसा बकाया हम लगातार, माननीय सुरेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार बनने के बाद सभी वर्गों की बेहतरी के लिए औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब हम औद्योगिकरण की तरफ बात करते हैं तो बड़े पैमाने नेशनल हेराल्ड मामले में देश भर में एक बार फिर से चर्चा होनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसको लेकर कहा है कि सोनिया जी और राहुल जी का चार्जशीट में नाम लाया गया है
निश्चित तौर पे यह उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आज नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करने और हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी और हम सबके जन नेता आदरणीय राहुल जी को चार्जशीट में उनका नाम लाया गया है। और निश्चित तौर से ये उनको परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ राहुल गांधी के बब्बर शेर लड़ने के लिए तैयार हैं और निश्चित तौर से हम सब लोग सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी मजबूती से इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक, और जैसा आपने देखा भी गुजरात में जो वहां पर पूरी ताकत के साथ हमारे नेता काम कर रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए गुजरात में, क्योंकि गुजरात सबसे कमजोर कड़ी है मोदी जी, अमित शाह जी की। वो परेशान हो चुके हैं गुजरात से, और आने वाला चुनाव बिहार का, बंगाल का, ये इसमें पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी पूरी फंस चुकी है। केवल उनको रोकने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि आप जिस तरीके की साजिश कर रहे हैं, ये साजिश आपकी कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस का एक बब्बर शेर लड़ने के लिए तैयार है। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने नेता आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी के साथ खड़े हैं। के महाधिवेशन में सीएम हेमंत सोरेन नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इसको लेकर महुआ माझी ने कहा है कि पार्टी और आगे, उनके अध्यक्षता में पार्टी और आगे बढ़ेगी। हेमंत सोरेन को जेएमएम का नया अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा, यह खुशी का दिन है, देश को उनके नेतृत्व पर विश्वास है। हम भी इस फैसले से काफ़ी खुश हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी और आगे जाएगी और राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो संकल्प लिया है वो निश्चित रूप से सफल होगा। जी देखिए, ये खुशी का दिन है, क्योंकि जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने झारखंड को जीत दिलाई विपरीत परिस्थितियों में, और सबको साथ लेकर, इंडिया गठबंधन को साथ लेकर 56 सीट लाकर उन्होंने दिखाया, और सबका विश्वास, पूरे देश को उनके नेतृत्व पर, कुशल नेतृत्व पर विश्वास है। ऐसे समय में जब गुरुजी ने उनको सबके सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, पदाधिकारियों के सामने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी, तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी का पल है। और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पार्टी और आगे जाएगा, और जो नेशनल पार्टी बनाने का जो संकल्प लिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत सफल रहेगा। क्योंकि आज के समय में पूरा देश इस तरह की क्षेत्रीय पार्टी को ही देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा लगता है जैसे एक तंत्र बनाने की कोशिश हो रही है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस पार्टी को और आगे ले जाएंगे और हम सभी लोग उनका साथ देंगे, तो निश्चित रूप से एक मजबूत पार्टी के रूप में जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो भी आगे बढ़ेगा इस पार्टी को साथ में लेकर। और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे देश में एक पार्टी के नए अध्यक्ष चुने जाने पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आज पार्टी का जो महाधिवेशन है वो तो समाप्त हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में पार्टी तेजी के साथ और नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। एक जिम्मेदारी मिली है और एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इसी को लेकर अब आगे पार्टी को बढ़ाना है। धन्यवाद। इस नई पार्टी को कैसे देखते हैं, चुनौती है, क्या है, आगे कैसे रास्ता बढ़ेगा? देखिए, पार्टी का आज महाधिवेशन समाप्त हो गया और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो आपके समक्ष है, और अब आने वाला समय पार्टी और तेजी के साथ, नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। ये कहा जा रहा है कि पार्टी का दूसरे राज्यों में भी विस्तार होना है, राष्ट्रीय फलक पर पार्टी अब आगे बढ़ेगी। इस तरह दिल्ली में प्रदर्शन, कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, क्या आरजेडी के मॉडल को कांग्रेस अपना रही है?
देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? मैं बिहार से आता हूं, उन्होंने कहा कि मैं बिहार से आता हूं और जब भी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से ज़मीन के बदले नौकरी मामले में ईडी और सीबीआई पूछताछ करती है, तब लोग बिहार में उनके कार्यकर्ता और समर्थक वहां पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए। क्या वही मॉडल कांग्रेस ने अपना लिया है? अब ऐसा है, वो देखो, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? ये मैं बिहार से आता हूं तो एक पैटर्न आपको दे दूं। जब भी सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? सुचित्रा, सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव होगा वो कांग्रेस और आरजेडी किस तरह से सीटों का बंटवारा करेगी और क्या कुछ आगे होगा, कौन किसके पीछे रहेगा, कौन आगे रहेगा, इसी को लेकर चर्चाएं उठनी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान भी लगातार आते रह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है और इसी तंज को, जो लगातार तंज कसा जा रहा है, इसी को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्हें पहले अपनी बैठक के बारे में बताना चाहिए। दिल्ली में उनकी बैठक हुई और खाली हाथ लौट आए। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस अपने पैर पसारे। राजद चाहती है कि कांग्रेस झोला ढोने वाली पार्टी बनकर रहे। अब कांग्रेस को सोचना होगा कि वो झोला ढोएगी या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की अपनी प्रतिष्ठा बचाएगी। पहले उनका जो बैठक हुआ उस पर वो बताएं। कल जो बैठक दिल्ली में किए और बैरंग लौट गए। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस अपना पैर बिहार में पसारे और कांग्रेस ने भी फैसला कर लिया है कि हम राष्ट्रीय जनता दल का झोला ढोने वाला पार्टी नहीं बनेंगे। राजद क्या चाहती है कि कांग्रेस झोला ढोने वाला पार्टी बने और कांग्रेस की स्थिति यही थी। राहुल गांधी ने अभी आकर कहा इस बात को पटना में कि आज तक जो भी कांग्रेस में नेतृत्व करता थे उन्होंने कांग्रेस को डुबाने का प्रयास किया। ये राहुल गांधी ने कहा और राष्ट्रीय जनता दल यही चाहती है कि कांग्रेस झोला ढोने वाला पार्टी बन के रहे। अब कांग्रेस को सोचना है कि वो झोला ढोएगा या राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है उसका अपना एक वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरह से याचिकाएं दाखिल की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने ही वाला है और सबको इसका इंतजार है कि क्या कुछ फैसला होगा। कांग्रेस नेता, इसी को लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, हमारी याचिका भी लगी हुई है, हमारे वकील पहुंचेंगे, फैसला बेहतर ही होगा। उन्होंने कहा कि हमारी यही दुआ है कि अमन शांति बनी रहे देश में और देश विकास करे। देखिए 2 बजे का लगा हुआ है लिस्टिंग के लिए, मेरी भी रेट उसमें है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ही तो संरक्षक है संविधान के, कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट ही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अब कानूनी पहलू हैं सारे, हमारे वकील पहुंचेंगे, सब देखते हैं क्या होगा। सवाल यह है कि कितना उम्मीद आप लोगों को, क्योंकि उस कानून को बनाने में भी सांसदों की भूमिका होती है और बतौर सांसद आपने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है, हालांकि आप अभी विपक्ष में सांसद हैं। देखिए मायूसी तो कुफ्र है, अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं हुआ जाता। तो मायूसी तो कुफ्र है, मायूसी नहीं है कोई भी। फैसला बेहतर ही होगा, जो बेहतर अल्लाह ने, ईश्वर ने लिखा हुआ है वही होगा। हमारी तो एक ही दुआ है कि अमन शांति सुख सबका बना रहे, देश तरक्की करे, देश में खुशहाली रहे। लेकिन 7 ऐसे राज्य हैं इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, हरियाणा, राजस्थान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला है कि ये बिल जो है लाया गया। मेरी बात को अपना भी कह रहे हैं, मेरी बात को अपना भी कह रहे हैं। मैं तो पहले ही कहता था कि वक्फ और वक्फ बोर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोर्ड जो है उसका प्रबंधन करता है और वो प्रबंधन वक्फ बोर्ड का जितना शोर मचा रहे हैं वो तो सरकार का ही हिस्सा होता है। अब वो सरकार की पैरोकारी करने के लिए आ रहे हैं तो आप खुद ही जवाब दे रहे हो ना। आप क्यों इतना शोर मचा रहे थे कि वक्फ ये कर लेगा, वक्फ ये कर लेगा? वक्फ तो आपके अधीन ही है। अब वक्फ बोर्ड आप ही की वजह से आपकी पैरोकारी के अंदर आ गया ना, तो हमारे सवाल का जवाब खुद मिल गया। वो तो कह रहा है कोर्ट में के लिए है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, बोर्ड तो वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है।
बोर्ड वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है, तो हम पहले ही कह रहे हैं कि बोर्ड जो है वो सरकार के नियंत्रण में ही था। आप दूसरे के ऊपर मत फोड़िए, ठीक रहिए, आप ही के नियंत्रण में था, आप ही के तो नियंत्रण में था, आप ही के नियंत्रण में आकर के वो बोल रहा है। अब उसे जो आपने जमीन हड़पो योजना बनाई है उसको। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा लगातार ईडी कार्यालय दूसरे दिन आज भी पहुंचे। हालांकि कल उन्होंने अपने आवास से ईडी कार्यालय पैदल ही पहुंचे थे। आज उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ में कार से पहुंचे ईडी कार्यालय और लगातार दूसरे दिन अपनी पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ईडी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान काफ़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। गुरुग्राम भूमि मामले में ईडी की पूछताछ पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और चाहे राहुल गांधी को संसद में रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। देखिए, सॉफ्ट टारगेट तो मैं अपने आप को कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं तो जितनी बारी आप मेरे को परेशान करोगे या मतलब कोई भी प्रेशर डालोगे, मैं और उभर के आऊंगा और स्ट्रांग ही बनूंगा। तो टारगेट हो या जो भी है, टारगेट है क्योंकि हम रेलेवेंट हैं, हम लोगों की बात रखते हैं, हम किसी से डरते नहीं है, हम हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और संसद में चाहे राहुल को रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम तो लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। तो टारगेट है हम जरूर, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट है और हार्डर बनते रहेंगे। देखिए, मेरा ये सोच है कि समय बदलता रहता है, हमेशा व्हाट्सएप बाहर निकलता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं, कभी भी अवॉइड नहीं करूंगा। मैं इस देश में हूं, कभी देश छोड़ के नहीं जाऊंगा, जितने सवाल हैं उसके जवाब दूंगा, तो कभी भी कोई इश्यू नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं यहाँ पूरा स्ट्रांग हूं, मैं सारे जवाब दूंगा और मेरे को कोई इश्यू नहीं है। तो जितनी भी एजेंसियों को इस्तेमाल करना है करते रहें। पूरे मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेसियों में उबाल है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में 24 पर अकबर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। और आपको ये भी बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर गई है। सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की गई है। कांग्रेस पार्टी इस कदम को लेकर कड़ा विरोध जताने के लिए देश भर में ईडी का ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए उतर गई है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और लगातार कहा जाए कि केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आरोप भी लगा रही है और कांग्रेस पार्टी इस कदम को लेकर कड़ा विरोध जताने के लिए देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए उतर गई है और इस दौरान काफ़ी संख्या में सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं की गई। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। उनका कहना है कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जमीन हड़पने का अधिकार किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है। कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक अखबार था, उसके चलाने के लिए पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कहीं ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर, विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है
पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। क्या हासिल करना चाहती है? अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने की है। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल की जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके, 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं, आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।